ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कि सवारी तो आती है पर वो बोलती क्यों नहीं, और हम ये कैसे पता करें कि हमारे शरीर पर किस देवता की सवारी आती है। इससे पहले कि मैं विषय पर आऊँ, मेरा आप सब से आग्रह है कि जो कोई भी मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि उनको मेरी आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे और उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहे। अब आते हैं विषय के ऊपर कि सवारी आती है लेकिन वो बोलती क्यों नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे को ये जानकर बहुत दुख होता है कि यूट्यूब के ऊपर प्रश्न पूछते हैं कि सवारी आती है पर वो बोलती नहीं। सवारी आती थोड़ी है। सवारी या हमारा इष्ट तो पहले से ही हमारे शरीर में होता है। सवारी आना ये तो उसका एक शक्ति प्रदर्शन है, जिसमें वो भक्त के शरीर पर आकर भक्त से बातें करती है और शक्ति भक्त के प्रश्नों का उत्तर देती है। इसमें सबसे पहला कारण जिसमें सवारी तो आती है पर वो बोलती नहीं है, भगत के साथ कोई संवाद नहीं करती है, इसमें कारण ये होता है कि भगत स्वयं ही किसी इष्ट की पूजा पाठ शुरू कर देता है, उसकी सिद्धि करना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई योग्य गुरु नहीं होता है। क्योंकि शक्ति को बांधने का कार्य तो गुरु का ही है। जब हमारे सिर पर कोई प्रख्यात, कोई योग्य गुरु नहीं होगा तो शक्ति अपनी मर्जी से ही आएगी और अपनी मर्जी से ही जाएगी। दूसरा कारण ये है कि जब शक्ति आती है किसी भगत के शरीर पर तो उसे हम वचनों में नहीं बांधते। अब यहाँ पर भी घुमा फिराकर गुरु पे ही बात आ जाती है। हमारे गुरु ही हमारे पर आने वाली शक्ति जिसकी हमें सवारी आती है उसको वचनों में बांध सकते हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसमें गुरु अपने शिष्य के सामने हथेली पर नमक लेकर बैठते हैं और पास में जल का लोटा रखते हैं। अब इसमें नमक का इस्तेमाल ही क्यों होता है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शक्ति को वचनों में कैसे बांधा जाता है। तो नमक को हथेली पर लेकर और जल का लोटा पास रखकर अपने शिष्य के सामने बैठते हैं, और जब सवारी उसके ऊपर आती है तो उसको वचनों में बांधते हैं। वो शक्ति से वचन लेते हैं कि जब भी आपका भगत आपको बुलाएगा आपको आना होगा और आपको उसके परिवार की रक्षा करनी होगी। उसके परिवार को आपके कारण कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और यदि भगत से आपकी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो उस कमी को आपको संकेत के द्वारा भगत को बताना होगा। अब अगला कारण कि सवारी आती है और बोलती क्यों नहीं है, वो कारण ये है कि जब भगत के शरीर पर अपने इष्ट की सवारी आती है तो वो उसे भोग प्रसाद नहीं चढ़ाता है। जब भी भक्त को सवारी आए तो उसे अपने गुरु के द्वारा बताई गई विधि में जो उसने भोग प्रसाद बताया है वो भोग प्रसाद अपने इष्ट को जरूर देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और उन्हें आप चाय पानी ना पूछें या फिर उनको खाना खाने के लिए ना पूछें तो वो मन ही मन नाराज़ हो जाते हैं, उसी तरह अपने इष्ट के आपके शरीर पर आने पर आप उन्हें भोग प्रसाद ना दें तो वो भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं और दोबारा नहीं आते, ना ही अपने भक्त से कोई बात करते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हम अपने इष्ट को भोग प्रसाद कैसे दें। अब मान लो कि कोई माता रानी की पूजा करता है, माता काली की पूजा करता है। जब भी किसी महीने में पूर्णिमा आए और उसके बाद में पहला शनिवार आए तो उस दिन आप माता रानी को भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं, और माता रानी के भोग प्रसाद में आप एक मीठा पान, 2 लौंग और 5 बताशे चढ़ा सकते हैं, या फिर माता को अनार का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। कई बार मित्रों ऐसा भी होता है कि व्यक्ति घर में पूजा पाठ कर रहा होता है और उसका जब अपने इष्ट के साथ संपर्क होता है तो उसे सवारी आना शुरू हो जाती है। जब ये सब घर के अन्य सदस्यों को पता लगता है तो वो उस व्यक्ति को ढोंगी बताना शुरू कर देते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं।
जिस कारण से भी शक्ति नाराज़ हो जाती है और उस पर क्रोधित रूप में आती है, लेकिन बोलती नहीं। सवारी के ना बोलने का अगला कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ भक्तों, वो ये है कि जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं या फिर वो विधि करने बैठते हैं जो आपके गुरु ने आपको बताई होती है, तो आपकी ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से उठकर आपके आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कहीं पे जागरण हो रहा होता है और अचानक किसी में सवारी आ जाती है, या फिर कई बार कई लोग पूजा पाठ भी नहीं करते फिर भी उनके शरीर पर सवारी आती है। तो अगर किसी के शरीर पर सवारी आ रही है, तो ये हम कैसे पता लगाएं कि वो देवता की सवारी है या किसी पितर की सवारी है या फिर किसी भूत प्रेत की सवारी है? तो इसके लिए आज मैं आपको बहुत ही सरल सा उपाय बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपने करना क्या है, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं, उसके आगे आपने एक दीपक जलाना है, धूप जलाना है, उनको तिलक करना है और उनके सामने 11 रुपए चढ़ाने हैं और उनसे आग्रह करना है कि हे मेरे इष्ट देव, हे माता रानी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो सवारी आती है, क्या वो किसी देवी देवता की आती है या मेरे किसी पितर की आती है या फिर किसी भूत प्रेत की आती है? इसका मुझे जल्द से जल्द ज्ञान कराएं। तो आपके इष्ट जो हैं वो आपको बहुत ही जल्द स्वप्न के माध्यम से आपको संकेत देते हुए ये बताएंगे कि जो सवारी आपके ऊपर आती है वो किसी इष्ट की है या फिर किसी पितर की है या फिर भूत प्रेत की है। दोस्तों, आज के विषय के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी, वो जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। धन्यवाद मित्रों।